चुनाव समिति की बैठक खत्म। सचिन पायलट का बयान, युवाओं को मिलेंगे टिकट। बीकानेर में शंकर पन्नू पर दाव लगाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर फाइनल हुआ नाम। 12 में मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में हंगामा। मुख्यमंत्री से मिलने की जिद में कार्यकर्ताओं ने तोड़ा सुरक्षा घेरा। जयपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कार चोरी की तस्वीरें। 6 बार की कोशिश के बाद चोरों ने उड़ाई कार। प्रदेश में बजरी को लेकर बवाल जारी। सवाई माधोपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग। एक कांस्टेबल सहित 8 लोग घायल। टोक में ट्रक ऑपरेटरों ने लगाया जाम। जयपुर में मेट्रो के डिप्टी मैनेजर ने की खुदकुशी। ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। जयपुर में 22 गोदाम के पास की घटना। जयपुर में मौसम ने बदला मिजाज। अचानक हुई ओलों की बरसात। अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं। जयपुर से अहम खबर है। यहां पर अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ा है। मौसम ने करवट ली है और पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है। ओले गिरे हैं। अचानक से यहां पर ये मौसम बदला है। आपको बता दें कि यहां पर स्थानीय लोग भी मौसम का ये बदलाव देखकर हैरान है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े आकार के ओले वहां पर पड़े हैं। और मौसम विभाग का भी यही मानना है कि आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह का बदलाव मौसम में देखने को मिल सकता है। तो पूरे प्रदेश में ये ओले गिरे हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े आकार के ये ओले हैं। और ओले गिरने के बाद यहां तेज बारिश हुई है। शुरुआत हालांकि फुहारों के साथ हुई थी, लेकिन ये फुहार तेज बारिश में तब्दील हो गई। जयपुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहां मौसम का मिजाज बदला है और किसानों के चेहरे पर हालांकि मायूसी आ गई है, क्योंकि अचानक हुई ओलावृष्टि से उनकी फसलें खराब हुई हैं, नुकसान पहुंचा है। लेकिन पर्यटक यहां पर काफी हैरान है और उनके चेहरे पर एक खुशी जरूर आई है। चलिए, जयपुर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्रीपाल शक्तावत जुड़ गए हैं। श्रीपाल का रुख कर लेते हैं। श्रीपाल, अभी वहां पर फिलहाल मौसम कैसा है? गुरमीत, मौसम का मिजाज अभी भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। लगातार बारिश यहाँ पर चल रही है। हालांकि ओलावृष्टि जो थी वो अब रुक गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शहर के दूसरे हिस्सों में ओलावृष्टि अभी कुछ हिस्सों में चल रही है, जो अपने आप में चिंता की बात है। इस वक्त बारिश हो रही है, तेज अंधेरा छा गया है और निश्चित रूप से ये जो बारिश है बेमौसम की वर्षा, उसकी वजह से और खासकर ओलावृष्टि की वजह से किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। श्रीपाल, कुछ देर पहले आपने बताया था कि वहां कई जगहों पर बिजली भी गुल हो गई है तेज आंधी बारिश की वजह से। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, कुछ इलाकों में बिजली की सुविधा को वापस बहाल कर दिया गया, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं शहर के जहां पर अभी भी बिजली गुल है। और बताया ये जा रहा है कि जो बारिश अचानक हुई है उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या तो बिजली गुल हुई है या कुछ हिस्सों में बिजली विभाग ने बिजली को की सप्लाई बंद कर दी। और श्रीपाल, मौसम विभाग का क्या कहना है? आने वाले दिनों में भी क्या मौसम का मिजाज यूं ही बिगड़ा रहेगा? मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि एक बार फिर सर्दी इसकी वजह से बढ़ेगी और बारिश अभी 1-2 दिन राजस्थान के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। और वहां पर जो ये स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर आपकी वहां कुछ लोगों के साथ, स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? अचानक ये जो मौसम ने करवट ली है उससे वो कितने हैरान हैं? अचानक बारिश होने की वजह से तमाम लोग परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर राजस्थान की बात करें तो 12 दिन नजर आ रही कि वहाँ पर पिछले 50 साल में इस तरह की ओलावृष्टि नहीं हुई है जिस तरह की ओलावृष्टि वहाँ पर हुई है। वहाँ भी जनजीवन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से
इसी तरह की खबरें आ रही हैं। जी, स्थानीय लोगों के लिए शायद इतनी दिक्कत लेकर ये ओले नहीं आए हैं जितना किसानों के लिए लेकर आए हैं। किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है इन ओलों ने। जी बिल्कुल, किसानों जो बीच में जालोर और सिरोही से भी इस तरह की मामला सामने आया था जिसमें फसलें चौपट हो गई थी। अब चूंकि राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में ओलावृष्टि की खबर आ रही है, बारिश की जानकारी मिल रही है और निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे मौके पर ओलावृष्टि होना निश्चित रूप से उनके लिए दिक्कत वाली बात। जी शिवपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और वहां स्थानीय लोग भी हैरान हैं मौसम के इस बदले मिजाज को देखकर। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जना मनी जुड़ गए हैं। मनी साहब, जानना चाहेंगे अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला है, हैरान कर देने वाला है, क्या आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे ही बदलाव देखने को मिलेंगे? एक्चुअली फरवरी मंथ जो है उसमें ऐसे ओले गिरता है और जहां तक आजकल का मौसम है सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ एमपी जो है और राजस्थान, साउथ ईस्ट राजस्थान जो है जयपुर के पीछे एक सर्कुलेशन है, बहुत एक्टिव सर्कुलेशन है। आपको मालूम होगा कि कल मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर के आमला तक बहुत बारिश हुआ था और ओले भी गिरा था। और आज जो हुआ है जयपुर के आसपास है, वहाँ काफी स्ट्रांग, मतलब हम लोग बोलते हैं सीवी क्लाउड, जो काला बादल जो है बहुत ऊपर तक हाइट है। और आजकल जो है ना, जो 0 डिग्री का, जो 0 डिग्री का जो तापमात्रा जो एटमॉस्फेयर में होता है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास है। तो थोड़ा सा क्लाउड अगर ऊपर उठ जाता है तो उसको बहुत आसानी से तो ओले फॉर्मेशन होता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे समर सीजन में या धूप का सीजन में जो आपको जो होता है ना आंधी वगैरह होता है, तो वो आंधी में ओले नहीं गिरता है, क्योंकि उस समय तो शून्य का तापमात्रा का जो बोले वो 5-6 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। तो जैसे बारिश या कोई ओले अगर भी बन जाता है, नीचे आता है, तो वो तरल हो जाता है और वो पानी में बरसता है। लेकिन फरवरी महीना में ठंडा कंप्लीटली गया नहीं, इसलिए जो कुछ बादल बनता है तो अचानक ये बदलाव आया। चलिए मनीष साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो अचानक ये मिजाज मौसम का बिगड़ा और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही बदलाव वहां देखने को मिल सकता है। जयपुर के एक इलाके में बाइक से 2 चोर रात के 12 बजे के बाद आते हैं और एक ब्लैक कलर की सफारी को 6 बार चुराने की कोशिश करते हैं और 6 बार की कोशिश के बाद उड़ा ले जाते हैं। उनको इस काम में तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है और इतना ही समय लगता है पुलिस को गाड़ी बरामद करने में। लेकिन इस पूरी कहानी में विलेन पकड़ा नहीं जाता, बल्कि भाग जाता है और सबूत के तौर पर छोड़कर जाता है सीसीटीवी कैमरे में अपना हुलिया और पुलिस का लोगो। तो जयपुर में चोर कितने बेखौफ हो गए हैं इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। घर में खड़ी कार चोरी हो गई। चोरी की ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है सीसीटीवी कैमरे में। अब पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 1 घंटे के अंदर कार बरामद भी कर ली, लेकिन चोरों की खबर किसी को नहीं है। क्या आपकी कार सेफ है? क्या कार को आपने ठीक से लॉक किया है? क्या आपकी कार में जीपीएस लगा हुआ है? क्या आपका घर सीसीटीवी के दायरे में आता है? अगर नहीं तो सावधान, क्योंकि आपकी कार पर चोरों की नजर है। चोरों की लाइव कारस्तानी। इस खबर में अगर थीम की बात करें तो पूरी कहानी सीसीटीवी कैमरे और इस ब्लैक कलर की चमचमाती कार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। चलिए अब इस कहानी के विलन से भी आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं उनकी कारस्तानी।
तारीख 26 फरवरी 2014, वक्त रात के 12 बजे के बाद, जगह जयपुर का पॉश इलाका, वारदात कार चोरी का मामला। क्या आपने कभी कार चोरी होते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको चोरों की लाइव कारस्तानी दिखाते हैं। ये देखिए कैसे एक चोर कार का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है और कुछ दूर पर खड़ा उसका साथी निगरानी कर रहा है। जब वो लॉक नहीं खोल पाता तो वो कार की विपरीत दिशा की ओर चल देता है। कुछ देर बाद इधर उधर देखने के बाद एक बार फिर कार के पास आता है और दूसरा गेट खोलने की कोशिश करता है। तमाम कोशिश के बाद वो एक बार फिर नाकाम रहता है और ये उसकी तीसरी कोशिश होती है। चौथी कोशिश में वो कार का गेट तो खोल लेता है, लेकिन गेट खोलते ही कार की लाइट और सायरन बजने लगता है, जिससे वो स्पॉट से चल देता है। थोड़ी देर बाद दोनों चोरों की एक बार फिर एंट्री होती है और दोनों उस जगह की निगरानी करते हैं और थोड़ी देर में कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। इस बीच कार की सायरन की आवाज सुनकर कार मालिक नीचे आता है। तब तक उसकी कार चोरी हो चुकी होती है। हो गया था मुझे, तो मैं सीसीटीवी का फुटेज देख रहा था। उसमें देखा तो दो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे। पहले उन्होंने 15-20 मिनट रैकी करी, 5 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया गाड़ी का ताला खोलने के, उनसे गेट नहीं खुला। छठी बार में उनसे सक्सेस हो गए। जैसे ही मैं सीसीटीवी का फुटेज देख रहा था, इस बीच में गाड़ी का दोबारा हॉर्न बजा, तो मुझे डाउट हुआ कि गाड़ी को कोई छेड़ रहा है। मैं भाग के गैलरी में पहुंचा तो तीसरी मंजिल से मेरे को संभव नहीं था कि मैं नीचे जाता, तब तक वो ले जा चुके होते थे। तो तीसरी मंजिल पे मैंने देखा कि गाड़ी में बैठ के वो लोग गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे और मैं चिल्लाया कि अरे क्या कर रहे हो, चोर चोर चोर। इतनी देर में गाड़ी लेके वो भाग गए। लेकिन उनकी ये सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और कार में जीपीएस होने की वजह से कार को पुलिस 1 घंटे के अंदर ही बरामद कर लेती है। वो गाड़ी लेकर के और भाग गए और सायरन बजा तो ये दोबारा इन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी करी और इनकी गाड़ी में जो है जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, तो जीपीएस सिस्टम के मार्फत ये गाड़ी की लोकेशन हमें बताते रहे। तो उस हिसाब से तुरंत ही करीब आधा घंटे में गाड़ी को जो है राउंड अप कर लिया गया। कार तो सचिन को मिल गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले को 1 घंटे के अंदर निपटा दिया, लेकिन चोर अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो जिस मोटरसाइकिल से रात में चोरी करने आए थे, उसमें पुलिस का लोगो लगा था, जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। शिपाल शक्तावत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो 6 बार कोशिश की, लेकिन छठी बार कोशिश करने के बाद ये चोर अपने नाकाम इरादों में कामयाब हो गए और फिर कार को उड़ा कर ले गए। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरएस भाटी कार एक्सपर्ट हैं और नबील अहमद खान एडिटर ईटी ऑटो हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले भाटी साहब, मेरा सवाल आपसे है, कार चोरी करना अब इतना आसान हो चुका है कि चोर 1-2 बार की कोशिश में कार चुरा कर फरार हो जाते हैं और लोगों के लिए अब जो चोरों का खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। जी, जिस तरह से कार चोरी की ये हम इसमें टीवी में दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से ये इन्होंने डिफरेंट टाइप की चाबीज ली हुई है। कार खड़ी है, ये ट्राई कर रहे हैं डोर खोल करके और कार ले जाने की, नहीं खुल पाता है, फिर पीछे जाता है, फिर दूसरी चाबी से कार को खोलने का प्रयास करते हैं। अब इसमें जहां तक बात आती है सावधानी और सुरक्षा की, अगर हम सावधानी की बात करते हैं तो इसको प्रीमिसेस में अगर शाम को गाड़ी को खड़ी कर लेते हैं तो सबसे बड़ी ये सावधानी की बात होती है। और गाड़ी में मैनुअल गियर लॉकिंग सिस्टम एक होता है जो 1500 रुपए खर्चा करने पे हम गियर को लॉक कर सकते हैं। गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल के यदि लॉक कर दिया जाए तो काफी हद तक उसको काटने में समय लगेगा लॉक को, और जल्दी से ये चोरों के लिए आसान नहीं होगा कि वो गाड़ी उड़ा सके। हाँ, तकनीकी की जो बात आती है, कई उच्च मॉडल्स जो आते हैं गाड़ी के अंदर, तो उनमें जीपीआरएस सिस्टम गाड़ी में मेकर ने डाला हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने डाला हुआ है, तो वो बड़ी महंगी गाड़ियों में लगाया जाता है। अमूमन जो गाड़ियां होती है उनमें ये सिस्टम नहीं लगाए जाते हैं।
इसमें व्हीकल ओनर अपनी तरफ से जीपीएस सिस्टम लगा सकता है और जीपीएस सिस्टम की जो तकनीकी है वो एक उच्च गुणवत्ता की तकनीकी, वो थोड़ा खर्चीला है। उसमें ये भी सिस्टम होता है कि गाड़ी का जो आपका जीपीएस सिस्टम है वो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है और जैसे ही गाड़ी चोरी करके स्टार्ट करता है तो आपकी मोबाइल पे एसएमएस आता है और उससे आप उसमें अवेयरनेस हो सकती है। जी, और भाटी साहब, जैसा कि आपने बताया, इसको सुनकर तो ये लगता है कि अगर आप पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो ही कार को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर महंगी कारें हैं वो ज्यादा सेफ रह सकती हैं। खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कारें महंगी हैं, क्या सिर्फ उनमें ही इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है और लोग अपनी कारों को बचा सकते हैं? नहीं, अब वर्तमान में जो मॉडल्स गाड़ी के आ रहे हैं वो तो छोटी छोटी गाड़ियों में भी ये तकनीक लगा दी गई है। जैसे एक चाबी के अंदर इमोबिलाइजेशन चिप लगाई जाती है, वो चिप आपके स्विच के साथ में कनेक्ट होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। यदि वो चाबी नहीं लगी तो दूसरी चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ये तो एक छोटी कार जो सबसे नीचे रेट की जो कार आ रही है, 2 लाख से 3 लाख की कार आ रही है, उसमें भी ये सिस्टम, लेकिन ये अब बना है। और पुरानी गाड़ी जो 2 साल 3 साल पहले पुराने मॉडल की गाड़ियां हैं उसमें ये सिस्टम नहीं है। तो इसमें हम प्रिकॉशन के तौर पर एक 1500 रुपए का हम गेयर लॉक सिस्टम खरीद सकते हैं, जिससे गाड़ी गेयर लॉक हो जाती है और उसको चोरों को काटने में बहुत दिक्कत होती है। उसमें कम से कम भी नहीं तो 1 से 2 घंटा चोरों को गेयर लीवर काटने में लग जाएगा। बिल्कुल, भाटी साहब आप बने रहिए। यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में खान साहब मौजूद हैं, नबील अहमद खान। आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल तकनीक बहुत ज्यादा विकास कर रही है, तो नई तकनीक के सहारे क्या कोई मिडिल क्लास अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकता है? क्योंकि आजकल की महंगी गाड़ियों में शायद इस तरह की तकनीक होती है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई तकनीक आप बताना चाहेंगे? नहीं, आज देखें आप ए सेगमेंट बी सेगमेंट कार्स में भी तकनीक ऐसी आ गई हैं जिससे आप पहले के मुकाबले आज की जो कारें हैं उसमें इमोबिलाइज़र जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है, जिसकी वजह से भी हम चोरी को बचा सकते हैं। उसके बाद में अभी जो चिप सिस्टम है, ये जो आप जीपीआरएस सिस्टम, इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी। ये आप 5000 4000 तक के भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो है, कभी कभी क्या होता है हम थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम ऐसे ब्रांडेड स्टफ़ नहीं ले पाते हैं जो जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लगता है कि सेंट्रल लॉकिंग है, बट ईज़िली लीवर को उठा करके कई दफ़ा वायर या तार से भी खींच सकते हैं। तो उससे इन चीज़ों को भी देखना चाहिए जब हम ख़रीद रहे हैं गैजेट या जो कंपोनेंट खरीद रहे हैं अपनी कार में लगाने के लिए, वो किस कंपनी का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, इस फैक्टर को ज़रूर हम चेक कर लें खरीदने से पहले। ऐसा नहीं है कि हम हाई एंड जीपीआरएस लें, ट्रैकर लें या टेलीमैटिक्स जिस तरह से आ रहा है अभी, बहुत सारी फ्रूगल इंजीनियरिंग, बहुत सारी कंपनी लेकर आ रही हैं बहुत कम दामों में इमोबिलाइज़र और ये जीपीआरएस सिस्टम और कार ट्रैकर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। 3-4 लाख के भी कार में यूज़ किया जा सकता है। जी, लेमन की भाषा में बात करें तो सेंट्रल लॉकिंग, लोगों को इस बारे में जानकारी होती है कि अगर सेंट्रल लॉकिंग है तो फिर गाड़ी चोरी नहीं होगी या चोरों से बचाया जा सकता है। उसके बारे में बताइए कि क्या सिर्फ सेंट्रल लॉकिंग टेक्निक यही काफ़ी है चोरी से बचाने के लिए गाड़ी को? नहीं, सेंट्रल लॉकिंग एक चोरों की काम को मुश्किल कर देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सेंट्रल लॉकिंग है तो आपकी कार अल्टीमेटली सेफ़ है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। कई दफ़ा हम अपने कार के शीशे को प्रॉपर्ली बंद नहीं करते हैं। अगर आपके कार में सनरूफ है तो उसको प्रॉपर्ली लॉक नहीं करते हैं, तो थोड़ा भी अगर आउटलेट देंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है चोरों के लिए कि आपकी गाड़ी के अंदर प्रवेश कर लें। और प्रवेश करने के साथ साथ अगर हमारे पास ट्रांसपोंडर चाबी हो, जो आजकल आपकी सभी नई गाड़ियों में, छोटे दामों की गाड़ियों में भी ट्रांसपोंडर आ रहा है, 4-5 लाख से ऊपर की गाड़ियों में, तो इस तरह की अगर चाबी हो तो हमें आसान होता है कि ट्रांसपोंडर की होने की वजह से इग्निशन नहीं होगा जब तक कि सेम चाबी न यूज़ की जाए। तो जब हम गाड़ी खरीदें तो उस वक्त हम ज़रूर देखें कि किस तरह